राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान चेतना में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, परिवार के लिए त्याग करते हैं, ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन क्यों बना रहता है? क्यों मन बार बार अशांत हो जाता है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे वह सुख क्यों नहीं मिल रहा जिसकी मुझे उम्मीद थी? यही प्रश्न अष्टावक्र की दृष्टि से बहुत गहरा है। सामान्यतः हमें बचपन से बताया जाता है कि अच्छे कर्म करो, पुण्य कमाओ और जीवन सुखी बनाओ। इसमें कोई बुराई नहीं है। समाज के लिए सदाचार आवश्यक है। दया, करुणा, सत्य, सेवा और ईमानदारी मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाते हैं। लेकिन अष्टावक्र एक कदम आगे जाकर पूछते हैं, क्या केवल अच्छा कर्म कर लेने से भीतर की मुक्ति मिल सकती है? यहीं से असली खोज शुरू होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी गरीब की सहायता की। उसने भोजन दिया, धन दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे अच्छा लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके भीतर एक विचार आया, मैंने इतना अच्छा काम किया है, सामने वाले को मेरी वजह से मदद मिली, अब मुझे इसका फल जरूर मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए, कर्म तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक सूक्ष्म अपेक्षा पैदा हो गई। यही अपेक्षा धीरे धीरे अशांति का कारण बन सकती है। जब हम कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो हमारे शब्दों के पीछे अक्सर एक छिपी हुई मांग होती है, अब तुम मेरे लिए कुछ करो। और जब सामने वाला हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो वही सेवा शिकायत में बदल जाती है। इसलिए समस्या हमेशा कर्म में नहीं होती। कई बार समस्या उस मैं में होती है जो कर्म के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। अष्टावक्र की दृष्टि हमें यही देखने के लिए प्रेरित करती है। आपने अच्छा किया, बहुत सुंदर, लेकिन क्या उस अच्छे कार्य के बाद आपके भीतर यह भाव पैदा हुआ कि मैं अच्छा इंसान हूं? अगर यह भाव लगातार मजबूत होता गया, तो अहंकार एक नया रूप ले सकता है। बुरा करने वाला अहंकारी हो सकता है, लेकिन अच्छा करने वाला भी अहंकार से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति कह सकता है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। दूसरा कह सकता है, मैंने तो सबकी मदद की है। दोनों के भीतर एक समान केंद्र मौजूद हो सकता है। मैं एक अपने गलत कार्यों से पहचान बना रहा है, दूसरा अपने अच्छे कार्यों से। अष्टावक्र का ज्ञान इसी केंद्र पर प्रहार करता है। वे मनुष्य को केवल अच्छा बनने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि यह देखने की दिशा देते हैं कि वह वास्तव में है कौन। क्योंकि यदि भीतर यह धारणा बनी रहे कि मैं करता हूं, तो अच्छे कर्म भी मन में एक नया बंधन पैदा कर सकते हैं। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक पेड़ सड़क के किनारे खड़ा है, गर्मी है, उसकी छाया में कोई यात्री आकर बैठ जाता है। पेड़ उससे यह नहीं पूछता, तुम कौन हो, तुमने मेरे लिए क्या किया, क्या तुम मेरा धन्यवाद करोगे? वह बस छाया देता है। फूल खिलते हैं तो सुगंध फैलती है, फल लगते हैं तो कोई भी उन्हें ले सकता है। प्रकृति अपना कार्य करती है, लेकिन अपने कार्य का हिसाब नहीं रखती। मनुष्य कठिनाई यहीं पैदा करता है। वह अच्छे कार्य के बाद उसका हिसाब रखने लगता है। मैंने इतने लोगों की सहायता की, मैंने इतना दान दिया, मैंने परिवार के लिए इतना त्याग किया, मैंने सबके लिए अपना सुख छोड़ दिया। फिर जब बदले में सम्मान नहीं मिलता, मन दुखी हो जाता है। यहां से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। शांति केवल कर्म बदलने से नहीं, कर्म के पीछे छिपी मानसिक पकड़ को समझने से आती है। आप कर्म करते रहें, अपना दायित्व निभाते रहें, दूसरों की सहायता भी करें, लेकिन भीतर यह आग्रह न हो कि संसार आपकी अच्छाई को स्वीकार करे, क्योंकि संसार का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है। आपने किसी के लिए अच्छा किया और वह व्यक्ति फिर भी आपको गलत समझ बैठा, तो क्या आपका अच्छा कार्य व्यर्थ हो गया? नहीं। यदि आपकी नीयत निर्मल थी, तो उस क्षण आपका कार्य पूर्ण था। लेकिन यदि आपने सहायता इसलिए की थी कि सामने वाला जीवन भर आपका आरणी बना रहे, तो आपने सहायता के साथ एक अदृश्य सौदा भी कर लिया। और सौदे से शांति नहीं आती। शांति तब आती है जब कर्म सहज होता है और फल की मानसिक पकड़ ढीली पड़ जाती है। अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे बड़ी खोज यही है
कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों से आगे बढ़कर अपने भीतर के उस साक्षी को पहचाने जो कर्मों को आते जाते देखता है। आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, आप सफल हुए, आप असफल हुए, आपकी प्रशंसा हुई, आपकी आलोचना हुई। इन सभी अनुभवों के बीच कुछ ऐसा है जो सबको देख रहा है। वही आपकी गहरी पहचान की ओर संकेत करता है। जब ध्यान उस साक्षी पर टिकता है, तब धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन में कर्म होते रहते हैं, लेकिन हर कर्म को अपनी पहचान बना लेना आवश्यक नहीं। और शायद यही वह मोड़ है जहां अच्छे कर्म के बावजूद न मिलने वाली शांति का रहस्य खुलना शुरू होता है। लेकिन अभी एक और प्रश्न बाकी है। अगर अच्छा कर्म भी शांति की अंतिम गारंटी नहीं है, तो फिर शांति आती कहां से है? अपेक्षा, अहंकार और भीतर की बेचैनी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी परेशानी का कारण बाहर की परिस्थितियां हैं। वह कहता है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैंने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख मिला, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आईं? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि इन प्रश्नों को एक अलग दिशा में ले जाती है। वे पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या मेरी अशांति वास्तव में परिस्थितियों से पैदा हो रही है या उन परिस्थितियों के बारे में मेरी धारणा से? मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की बहुत सहायता की। आपको उम्मीद थी कि वह भी कठिन समय में आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी, वह पीछे हट गया। तुरंत मन में पीड़ा उठी, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखिए, दुख केवल उसके व्यवहार से पैदा नहीं हुआ, दुख उस अपेक्षा से भी पैदा हुआ जो पहले से मन में मौजूद थी। यदि सेवा पूरी तरह स्वतंत्र होती, तो शायद भीतर इतना हिसाब न बनता। यही कारण है कि कभी कभी बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक थका हुआ दिखाई देता है। वह शरीर से नहीं, अपेक्षाओं से थका होता है। उसे लगता है कि उसने सबको दिया, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। धीरे धीरे मन शिकायतों की डायरी बन जाता है। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया, किसने साथ दिया, किसने छोड़ दिया। और फिर इंसान बाहरी संसार में नहीं, अपनी ही स्मृतियों में रहने लगता है। अष्टावक्र हमें इसी मानसिक जाल को देखने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने अनुभवों से चिपके रहते हैं, तब तक भीतर स्वतंत्रता कठिन है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए, नहीं, इसका अर्थ यह है कि गलत व्यक्ति को बार बार अवसर देते रहें। ज्ञान का अर्थ मूर्ख बनना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है कार्य करो, लेकिन अपनी आंतरिक शांति की चाबी दूसरे के हाथ में मत दो। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, आभार। किसी ने गलत किया, आवश्यक हो तो उचित दूरी। किसी ने सहायता मांगी, सामर्थ्य हो तो सहयोग। लेकिन हर अनुभव को अपने अस्तित्व का प्रमाण मत बनाइए। आप किसी की प्रशंसा से बड़े नहीं होते और किसी की निंदा से छोटे नहीं हो जाते। आपकी वास्तविकता दूसरों की राय से कहीं गहरी है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात आती है। कभी कभी हम पुण्य को भी पहचान का साधन बना लेते हैं। हमें भीतर से अच्छा लगता है कि लोग हमें दयालु, धार्मिक, त्यागी या नेक समझें, और जब कोई हमारी अच्छाई को नहीं देखता तो मन को चोट लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा होना गलत है। समस्या तब है जब अच्छाई हमारे अहंकार का आभूषण बन जाए। एक व्यक्ति कहता है, देखो मैं कितना त्याग करता हूं। दूसरा कहता है, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया। तीसरा कहता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इन वाक्यों में तथ्य हो सकते हैं, लेकिन यदि इनके पीछे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना जुड़ जाए, तो भीतर नया बंधन जन्म ले सकता है। इसीलिए अष्टावक्र की शिक्षा बाहरी आचरण से आगे जाकर चेतना की ओर देखती है। कर्म आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन कर्मों से बनी पहचान अंतिम सत्य नहीं है। आपका शरीर कर्म करता है, मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, पर क्या आप केवल यही सब हैं? यदि कुछ क्षण शांत होकर अपने विचारों को देखें, तो एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और शांत हो रही हैं, स्मृतियां दिखाई दे रही हैं और फिर गायब हो रही हैं। लेकिन जो इन्हें देख रहा है, उसकी ओर ध्यान देने पर प्रश्न उठता है,
वह कौन है? यहीं से अष्टावक्र का मार्ग भीतर की ओर मुड़ता है। जब मन स्वयं को कर्मों, उपलब्धियों, संबंधों और प्रशंसा से अलग देखना शुरू करता है, तब एक नई सहजता जन्म लेती है। तब अच्छा कार्य करने के बाद तालियों की आवश्यकता कम होती है। सेवा करने के बाद प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। किसी का भला करने के बाद बदले की इच्छा कमजोर पड़ने लगती है। और जब बदले की मांग कम होती है तो मन हल्का होने लगता है। शांति कोई पुरस्कार नहीं बनती, वह धीरे धीरे आपकी स्वाभाविक स्थिति की तरह प्रकट होने लगती है। लेकिन यहां भी अंतिम प्रश्न बचता है, क्या इसका मतलब यह है कि कर्म छोड़ देना चाहिए? नहीं, अष्टावक्र का संदेश कर्म से भागने का संदेश नहीं है। यह कर्म करते हुए भीतर से असंग रहने की ओर संकेत करता है। जैसे कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भीतर से भिगो नहीं पाता, वैसे ही जीवन में जिम्मेदारियां निभाते हुए भी चेतना को उनके साथ पूरी तरह चिपकना आवश्यक नहीं। आप परिवार में रहें, काम करें, समाज के लिए उपयोगी बने, जरूरतमंद की सहायता करें, लेकिन अपने भीतर यह जानें कि आपकी शांति किसी परिणाम पर निर्भर नहीं है। यहीं से कर्म पूजा जैसा बन सकता है और फल की चिंता धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। शांति कर्म के फल में नहीं, आत्मबोध में। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जीवन भर अच्छे कार्य करता रहा। उसने दान दिया, जरूरतमंदों की सहायता की, परिवार का पालन किया, सच बोलने का प्रयास किया, किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। फिर भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसके भीतर प्रश्न रह गया, मैंने इतना अच्छा जीवन जिया, फिर मेरे मन को पूर्ण विश्राम क्यों नहीं मिला? अष्टावक्र की दृष्टि में इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि बाहरी जीवन कितना भी व्यवस्थित क्यों ना हो, जब तक मन स्वयं को गलत पहचान से जोड़कर रखता है, तब तक पूर्ण विश्रांति कठिन हो सकती है। मन कहता है, मैं करता हूं, मैंने यह किया, मैंने वह पाया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना पुण्य कमाया। यही मैं हर उपलब्धि को अपने खाते में जमा करता जाता है और फिर उसी खाते की रक्षा करने में जीवन बीत जाता है। कोई सम्मान न दे तो चोट, कोई आलोचना करे तो बेचैनी, कोई अपेक्षा पूरी न करे तो निराशा, कोई हमारी अच्छाई पर प्रश्न उठाए तो क्रोध। इसलिए अष्टावक्र की दिशा हमें एक और गहराई तक ले जाती है। स्वयं को अपने कर्मों का केवल संग्रह मत समझो। आपने जो किया वह जीवन की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन आपकी वास्तविक पहचान उससे कहीं व्यापक हो सकती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है। आकाश बादल को रोकता नहीं, उसे पकड़ता नहीं, उसके जाने पर शोक नहीं करता। वैसे ही साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति अनुभवों को देखता है, लेकिन हर अनुभव को अपनी स्थायी पहचान नहीं बना लेता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संवेदनहीन हो जाता है, बल्कि उसकी करुणा अधिक निर्मल हो सकती है, क्योंकि अब सहायता करने के पीछे स्वयं को महान साबित करने की जरूरत नहीं। अब अच्छा करने के बाद स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं। अब किसी से यह सुनना जरूरी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। कर्म होता है और आगे बढ़ जाता है, जैसे हवा चलती है और पीछे अपना नाम नहीं लिखती। यही निष्कामता की ओर संकेत है। जब कोई व्यक्ति बिना अपेक्षा के अच्छा करता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। वह परिणाम की चिंता से धीरे धीरे मुक्त होता है। यदि सफलता मिली, ठीक, यदि परिणाम मनचाहा नहीं आया, फिर भी ठीक, क्योंकि उसका संतुलन बाहरी परिणाम के हवाले नहीं है। यही बात हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। आप अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन उन्हें अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर न करें। आप बच्चों की सहायता करें, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। आप मित्र के लिए खड़े हों, लेकिन बदले में उसी मात्रा में व्यवहार की मांग न करें। आप समाज के लिए कुछ करें, लेकिन हर व्यक्ति से अपनी प्रशंसा की अपेक्षा न रखें। आप धर्म का पालन करें, लेकिन अपने धार्मिक आचरण को दूसरों से श्रेष्ठ होने का प्रमाण न बनाएं। तब धीरे धीरे भीतर का भार कम होने लगता है। अष्टावक्र का संकेत यह है कि मुक्ति किसी विशेष कर्म की संख्या पूरी करने से नहीं आती। मुक्ति उस भ्रम के कमजोर पड़ने से जुड़ी है जिसमें मन स्वयं को सीमित करता मानता रहता है।
यह समझ जितनी गहरी होती है उतनी ही सहजता बढ़ती है। तब अच्छा कर्म करना बंद नहीं होता, बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है। पहले आप अच्छा इसलिए करते थे कि आपको अच्छा फल मिले। फिर आप इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपके भीतर करुणा है। पहले आप सम्मान पाने के लिए सेवा करते थे। फिर सेवा स्वयं पर्याप्त लगने लगती है। पहले आप पुण्य को जमा करते थे। फिर समझ आता है कि सबसे बड़ा धन भीतर की स्वतंत्रता है, और यहीं शीर्षक का उत्तर छिपा है। अच्छा कर्म करने पर भी शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि केवल कर्म बदलने से मन की पकड़ समाप्त नहीं होती। यदि कर्म के साथ अपेक्षा जुड़ी है तो बेचैनी रह सकती है। यदि सेवा के साथ अहंकार जुड़ा है तो तनाव रह सकता है। यदि पुण्य के साथ पहचान जुड़ी है तो भय रह सकता है। लेकिन जब कर्म सहज हो जाता है, अपेक्षा ढीली पड़ती है और व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी को पहचानने लगता है, तब शांति किसी बाहरी पुरस्कार की तरह नहीं आती। वह पहले से मौजूद मौन की तरह प्रकट होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के लिए अच्छा करें तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मैं बदले में कुछ चाहता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो स्वयं को दोष मत दीजिए, बस उसे देख लीजिए। देखना ही पहला कदम है। फिर पूछिए, यदि सामने वाला मेरी सहायता का बदला न दे तो क्या मैं फिर भी यह कार्य करना चाहूंगा? यदि उत्तर हाँ है तो आपके कर्म में स्वतंत्रता बढ़ रही है। और अंत में स्वयं से पूछिए, जो मेरे सभी कर्मों को देख रहा है, क्या मैं उसे पहचानता हूं? यही प्रश्न आपको बाहर की दौड़ से भीतर की यात्रा की ओर ले जा सकता है। अष्टावक्र का संदेश किसी उपलब्धि की दौड़ नहीं है, यह स्वयं को पहचानने का निमंत्रण है। जब स्वयं की पहचान स्पष्ट होती है, तब अच्छे कर्म भी बोझ नहीं रहते, वे जीवन की सहज अभिव्यक्ति बन जाते हैं। और तब शांति पाने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे समझ आने लगता है, जिस शांति को मैं बाहर खोज रहा था उसका स्रोत मेरे भीतर ही था। यही इस पूरी यात्रा का सार है। कर्म करते रहिए, करुणा रखिए, सत्य का सम्मान कीजिए, जहां संभव हो सहायता कीजिए, लेकिन अपने भीतर की शांति को किसी व्यक्ति, परिस्थिति, प्रशंसा या परिणाम के साथ बांध कर मत रखिए, क्योंकि संसार बदलता रहेगा। लोगों की राय बदलती रहेगी, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, शरीर भी समय के साथ बदल जाएगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी। लेकिन जो इन सब परिवर्तन को देख सकता है, उस मौन उपस्थिति की खोज ही अष्टावक्र के ज्ञान की दिशा है। और शायद उसी क्षण आपको पहली बार अनुभव होगा, अच्छा जीवन केवल अच्छे कर्मों का नाम नहीं है। अच्छे कर्मों के बीच स्वयं को पहचान लेना ही वास्तविक शांति की शुरुआत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान चेतना को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें।